हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और आप सब ठीक होगा और आप बराबर पढ़ाई कर रहे होंगे और इस वीडियो को, इस सीरीज़ को पीवाईक्यूज़ ऑफ ऑप्टिक्स को बराबर सॉल्व कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट्स। अब तक अगर आपने देखा होगा, पिछले हमने कुछ कुछ वीडियोस अपलोड किए जिसमें हमने करीब 10-15 क्वेश्चंस जो हैं हमने सॉल्व किए हैं हमने इस लाइव वीडियो लेक्चर में। और आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, नॉलेज मिला होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आपने उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा इस वीडियो को देखते हुए, है ना? तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सवाल है। आपने जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपको इस वीडियो सीरीज़ से, तो उस कॉन्सेप्ट पर बताइए कि अगर आप कोई लाइट किसी मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, कोई भी लाइट किसी मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, तो डेविएशन, विचलन हिंदी में कहते हैं, विचलन या डेविएशन किस प्रकार नापा जाता है, किस प्रकार बताया जाता है? बताइए। क्या आपको आंसर पता है? अगर आपको आंसर नहीं पता तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो के अंत में हम बताते हैं इस वीडियो का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना? तो बने रहिए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो और आज का वीडियो का पहला सवाल ये है, और कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का, और नहीं बनता है तो वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर बाद में देखना है, ठीक है? तो ट्राई टू सॉल्व बाई योरसेल्फ, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये है हमारा आज का सवाल। The interference pattern is obtained with two coherent light sources of intensity ratio 4:1। क्या कह रहा है सवाल? ये सवाल ये कह रहा है कि इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न है हो रहा है जिसमें कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 4:1 में है। मतलब एक हमने ये किस में आता है हमें पता है, वाईडीएसए में आता है ना? हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसमें, एक स्लिट, दो स्लिट्स होते हैं उसमें, लाइट सोर्स होती है इसमें से निकलती है और जाके स्क्रीन पर टकराती है, और इस पर स्क्रीन पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं। और उस इंटरफेरेंस पैटर्न का रेशो दिया हुआ है, इंटेंसिटी रेशो दिया हुआ है 4:1। एंड द रेशो आई मैक्स प्लस आई मीन अपॉन आई मैक्स माइनस आई मीन इज 5/x दिया हुआ है। तो इसमें हमको सीधी सी बात है, एक्स दिख रहा है तो एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है? और ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जेई में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसका ऑप्शन आर, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई टू सॉल्व। 1 मिनट में आपको टाइम देता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कैसे बनेगा वीडियो सवाल? आई मैक्स प्लस आई मीन डिवाइडेड बाई आई मैक्स माइनस आई मीन का रेशो दिया हुआ है, उसका वैल्यू है 5/6। 5/x, इसमें x दिया हुआ है और x की वैल्यू मालूम करनी है, x वैल्यू पता करना है। बताइए कैसा बनेगा? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा सोल्यूशन है, कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले भी क्वेश्चन आगे ये भी है ना। हमें क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी रेशियो I1/I2 इज गुड 4/1 दिया हुआ है, ठीक है? हमें I1/I2 किसका रेशियो दिया हुआ है, 4/1 का। और हमें पता है, ये याद रखिए, ये मेमोराइज कर लीजिए इस फॉर्मूले को। आई मैक्स बाई आई मीन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2। या इसको या ऐसे याद रख लीजिए, आई मैक्स की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और आई मीन का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 इसका होल स्क्वायर। अब इसका रेशो दिया हुआ है तो क्या किया इसने, दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को एक साथ स्क्वायर कर दिया है। और अगर आप इसका वैल्यू देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ I1, आपको I1 की वैल्यू दी है 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ I1 हो जाएगा 4 का स्क्वायर 2, और I2 का वैल्यू 1 है तो 2 + 1 ऊपर, 2 + 1 3, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ I1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2, और स्क्वायर रूट ऑफ I2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी कि 1, तो 2 - 1, तो वैल्यू क्या होगा इसकी, 2 + 1 ऊपर, 2 - 1 नीचे, हो गया 3, ठीक है? 3 का स्क्वायर आ गया 9। तो आई मैक्स बाई आई मीन का वैल्यू आपका रेशियो मिल गया 9। अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आई मैक्स प्लस आई मीन अपॉन आई मैक्स माइनस आई मीन उस रेशो में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे +1 - 1 से डिवाइड, +1 ऊपर ऐड कर देंगे, -1 नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो आपको जो मिलेगा वैल्यू वो मिलेगा आई मैक्स प्लस आई मीन बाई आई मीन अपॉन आई मैक्स माइनस आई मीन बाई आई मीन। अब आई मीन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आप फ्रेंड्स बताइए क्या बचा? ये बचेगा आई मैक्स प्लस आई मीन अपॉन आई मैक्स माइनस आई मीन इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स। ये 5 ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/x, और आपकी वैल्यू आई 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1 है ना, तो आ गया आपका 10/8 इज इक्वल टू 5/x या 5/4 इज इक्वल टू 5/x। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, आपको बस वैल्यू मालूम याद होता, फॉर्मूला याद होता। आई मैक्स मैक्सिमम इंटेंसिटी इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? आई मैक्स की वैल्यू हम निकालते हैं √/i1 प्लस √/i2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू निकालते हैं √/i1 माइनस √/i2 का होल स्क्वायर। ये मेमोराइज करने वाली बात है। सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद था तो इजीली बनता है आपसे, नो कोई डाउट नहीं इसमें नहीं बनने वाला। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लाइट whose electric field vectors are completely removed by using a good polaroid। ठीक है, पोलराइड क्या होता है फ्रेंड्स? ये बताने की जरूरत नहीं, हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। पोलराइड वो होता है जो आपको जिसमें से मल्टी डायरेक्शनल जो रेस होते हैं, जो वेव्स होते हैं, उस साइड को निकालकर सिर्फ यूनि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में रखने वाला आपका डिवाइस है। एक डायरेक्शन में लाइट वेव या इलेक्ट्रिक वेव को रखने वाला डिवाइस है, उसको बोलते हैं पोलराइड। तो क्या हुआ? ए लाइट whose electric field vectors are completely removed by using a good polaroid allowed to incident on the surface of the prism at Brewster's angle। अब ये बताने की जरूरत नहीं है Brewster's angle क्या होता है। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर द फिनोमेना रिलेटेड टू प्रिज्म। अब प्रिज्म से रिलेटेड इस फिनोमेना को बताइए, इसमें ऊपर जो कंडीशन दिया हुआ उसको फॉलो करता है। पहला कंडीशन, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरा कंडीशन, वेव विल प्रोपेगेट अलॉन्ग द सरफेस ऑफ प्रिज्म। तीसरा कंडीशन, नो रिफ्रैक्शन एंड देयर विल बी टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड चौथा कंडीशन, नो रिफ्लेक्शन एंड देयर विल बी टोटल ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। बताइए क्या होगा आंसर? पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली बनता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते क्वेश्चन इसमें से। इजी क्वेश्चन है, आपको ब्रिस्टल एंगल दिया हुआ है, पोलराइड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है रिमूव कर दिया गया है पोलराइड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिमूव कर दिया तो क्या होगा कंडीशन? इन चार में से कौन सा कंडीशन सही है बताइए? इन चारों में से कौन सा कंडीशन सही है? क्या रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड विल बी परपेंडिकुलर रहेगा, या वेव विल प्रोपेगेट अलोंग द सरफेस ऑफ प्रिज्म होगा? नो रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, एंड देयर विल बी ओनली रिफ्लेक्शन, क्या ये कंडीशन होगा? या रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट ही होगा? टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर नहीं बन रहा है, थोड़ा और टाइम चाहिए, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए लाइट हुज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर कंप्लीटली रिमूव्ड बाय यूजिंग इक्वल पोलराइड और अलाउड टू इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ प्रिज्म एट ब्रिस्टर्स एंगल। ब्रिस्टर्स एंगल से क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं है, जहां आपको ब्रिस्टर्स एंगल आ गया आप समझ जाइए रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे जो है आपको उस मीडियम में जाएगा ही नहीं, ये इसी मीडियम में टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ब्रिस्टर्स एंगल क्या होता है? उसमें रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पे होता है ना। तो देखते हैं, as there are no electric field vectors is incident in light so no reflection possible। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नहीं है तो रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं। रिफ्लेक्शन कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रिस्टर्स एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। तो होगा क्या? इन दिस इज अ केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, स्पेशल केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर, नो रिफ्लेक्शन एंड देयर विल बी टोटल ट्रांसमिशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है। कोई रिफ्लेक्शन नहीं, सिर्फ टोटल ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें तो। ठीक है, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। मैंने इस वीडियो का मैं स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर ये है, अगर ये लाइट रे किसी इंसिडेंट पर दो मिरर्स रखे हुए हैं, दो मिरर्स ऐसे रखे हैं, ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो उसका एंगल उसका डिविएशन क्या होगा? ये सवाल है। ठीक है, ए लाइट रे इज इंसिडेंट एंड ऑन θ1 on the system of two plane mirrors m1 and m2 having an inclination angle 75 degree between them. After reflecting from mirror m1, it gets reflected back by the mirror m2 with an angle of reflection 30 degree। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ 30 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाला एंगल, ये एंगल इज 30 डिग्री।
टोटल डेविएशन ऑफ द रे विल बी क्या, बताइए। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें भी। हियर वी नो, हमें पता है एक मिरर्स दिया हुआ है, मिरर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इंसिडेंट रे ऐसे 75 डिग्री पर, एक 75 डिग्री पर इंक्लाइंड है दोनों मिरर्स एक दूसरे से, और ये रे जो है आपस में ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो देखिए ये 75 है और रिफ्लेक्शन आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 है। टोटल आपका क्या होगा, 120 180 होता है, ये 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा, है ना। यहाँ से 75 हो गया तो ये आपका हो गया 45 डिग्री, ये 45 हो गया तो ये भी 45 हो गया। अब आपको क्या मिल गया, 45 + 45 ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, दिख रहा है यहाँ से। ये एंगल 45 + 45 हो गया 90 डिग्री। अब इस 90 में आप क्या करना है, आपको इसको आगे कर दीजिए डिविएशन के लिए। ये फर्स्ट डिविएशन, ये सेकंड डिविएशन। सेकंड एंगल ऑफ डिविएशन हो गया ये 30 प्लस ये 90, ये 30 ये प्लस 90, ये कितना हो गया 120 हो गया सेंगल सेंगल एंगल ऑफ डिविएशन। अब दोनों एंगल ऑफ डिविएशन को ऐड कर दीजिए, इसका एक 90 ये डिविएशन होगा इसके कारण, इस 90 के कारण, और ये 30 और 90 के कारण दूसरा डिविएशन यहाँ होगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या बचा आपका 90 + 120 हो गया 210 डिग्री। 210 डिग्री इज द फाइनल डिविएशन। ये तो हो गया घुमा फिर आगे डायरेक्ट आंसर एक फॉर्मूला बेस्ड है, 360 - 2 थीटा कर दीजिए। 360 - 2 थीटा, और वो थीटा क्या है, थीटा वो एंगल जिसमें से ये, जिस पर ये एक दूसरे से इंक्लाइंड है 75 डिग्री कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। वन लाइन आंसर था। तो थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।